नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और बायोलॉजी का ये मेरा सेकंड चैप्टर है। इसके पहले हमने बायोलॉजी के कोशिका सिद्धांत के बारे में बात किया, कोशिका की खोज किसने की, इन सारे बारे में हमने चर्चाएं कर ली हैं। और इसके पहले जो वीडियो बना था उसमें हमने ये बताया था कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने डेड सेल पे काम किया था, मृतक कोशिकाओं के बारे में खोज किया था। और जो जीवित कोशिकाएं हैं, लिविंग सेल्स हैं, उनके बारे में खोज जो है कि लीवेनहॉक ने किया था। और जो सेल मतलब कोशिका का जो शब्द है ये लैटिन शब्द है। इन सारे बातों की चर्चा हमने कर ली है। इस वीडियो में हम सेल के प्रकार की बात करेंगे, मतलब सेल्स कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सेल कितने प्रकार की होती है। तो सेल दो प्रकार की होती है, कोशिका दो प्रकार की होती है। उसमें कौन कौन सी कोशिका दो प्रकार की होती है? टाइप ऑफ सेल, सेल दो प्रकार की होती है। एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है और यूकैरियोटिक सेल होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में हम देखेंगे इसमें भी अंतर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। तो इसमें थोड़ा सा देखें कि प्रोकैरियोटिक्स लिखा हुआ है हमने, तो प्रो का मतलब होता है प्रिमेटिव, और प्रिमेटिव का होता है मतलब कि प्राचीन। ऐसा नहीं है कि प्राचीन कोशिकाएं हैं, बहुत पहले की कोशिकाएं हैं, आज भी उपस्थिति है। बस ये है कि इनका पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। जो प्रिमेटिव सेल्स हैं या प्राचीन या पुरातन सेल्स हैं वो उनका विकास नहीं हो जाए, वो इनमेच्योर होती हैं, पूर्णतः उनका विकास नहीं हो पाया है। या ये कोशिकाएं क्या होती हैं, इनमेच्योर होती हैं, पूर्ण विकसित नहीं होती हैं, पूरी तरह से ये विकसित नहीं होती हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इसमें यू का मतलब होता है न्यू, यू का मतलब न्यू होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये मेच्योर होती हैं, मेच्योर का मतलब ये पूर्ण विकसित होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं जो विकसित नहीं होती हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स वे होती हैं जो पूर्णतः विकसित होती हैं। इसमें पहला अंतर ये हो गया कि ये पूर्णतः विकसित होती हैं और ये पूर्णतः विकसित नहीं होती हैं। वेल डिफाइंड, एक निश्चित आकार होता है इनका, किसका? यूकैरियोटिक सेल्स का एक निश्चित आकार होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक्स की बात करें तो इनका एक विकसित आकार नहीं होता है। इसके आगे देखें तो कोशिका झिल्ली इसमें उपस्थित नहीं होती है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है, कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होती है, इसमें उपस्थित होती है कोशिका झिल्ली, न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, किसमें? यूकैरियोटिक सेल्स में। अब इसकी बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के उदाहरण क्या हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं। तो इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु है। और ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको बीजीए भी बोलते हैं, नील हरित शैवाल इसके उदाहरण हैं। अन्य भी इसके उदाहरण हैं, लेकिन जो मुख्य एग्जाम्पल इसके दिए जाते हैं उसको हमने लिखा हुआ है। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या आते हैं? प्लांट सेल मतलब पौधों की कोशिकाएं, फंगी मतलब कवक, एल्गी मतलब शैवाल, और बहुत सारे जीव भी इसके अंतर्गत आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक बात है कि ये जल्दी से डैमेज हो जाती हैं, जल्दी से खराब हो जाती हैं, क्योंकि इनमें ये पूर्णतः विकसित तो होती नहीं है, इसमें डैमेज होने का पूरा खतरा बना रहता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जल्दी डैमेज नहीं होती हैं, इनका आकार एक निश्चित होता है। ये विकसित कोशिकाएं होती हैं, मतलब नई कोशिकाएं होती हैं, विकसित होती हैं, या पूर्णतः विकसित नहीं होती हैं। कौन? प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है पूर्णतः विकसित नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है? पूर्णतः विकसित होती है। इतना हमको लग रहा है कि आपको बेसिक सा एक अंतर पता चल गया होगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। अब थोड़ा सा देखें, यहाँ पर हमने लिखा है प्रो और यहाँ पर लिखा है यू, तो इसका मतलब आप समझिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स है और ये यूकैरियोटिक सेल्स है। तो इसमें देखें जेनेटिक मटेरियल तो दोनों में पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये कि जो अनुवांशिक मटेरियल होते हैं, जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। जैसे हमारे जो जेनेटिक मटेरियल हैं हमारे बच्चों में होंगे, या हमारे दादा के हमारे पिता में होंगे, इस तरह से जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे में जाते रहते हैं, अनुवांशिक रूप से जाते रहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम बता चुके हैं कि इसमें जो है कि केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वह नहीं होता है, पूर्णतः विकसित नहीं होता है। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए में पाया जाता है। इसका जो मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए में पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का जो यूकैरियोटिक सेल्स का जो मटेरियल्स होता है, जेनेटिक मटेरियल्स होता है,
वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो ये इसका प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है, इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए में पाया जाता है, और डीएनए जो होता है इसको जीनोफोर कहा जाता है या न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और ये असुरक्षित होते हैं, अनप्रोटेक्टिव होते हैं। ये असुरक्षित होते हैं, कौन? जेनेटिक मटेरियल इसमें अनप्रोटेक्टिव होते हैं, यानी असुरक्षित होते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस पूर्णतः विकसित नहीं होता है, इसलिए ये क्या होते हैं? अनप्रोटेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये डीएनए के अंतर्गत पाया जाता है इनका जेनेटिक मटेरियल। इस तरह से ये असुरक्षित होते हैं। जेनेटिक मटेरियल किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं ये असुरक्षित होते हैं, कभी भी फट सकते हैं, बिखर सकते हैं। इसलिए क्या होते हैं कि इनकी सुरक्षित तरीके से इनका जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है। जबकि इसमें यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, इसलिए ये सुरक्षित होते हैं। दूसरी बात करें तो ये सिंगल हेलिक्स होते हैं, सिंगल हेलिक्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होते हैं क्या जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो सिंगल कुंडलित होते हैं, मतलब एक कुंडलित होते हैं, सिंगल हेलिक्स होते हैं। इनकी आकृति कुछ इस तरह बनी होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें डबल हेलिक्स होते हैं। ये डबल हेलिक्स होते हैं, मतलब द्विकुंडलित होते हैं। द्विकुंडलित का मतलब आपने देखा होगा कुछ इस तरह से आकृति इनकी बनी होती है। आप डीएनए देखे भी होंगे, इस तरह से इनकी आकृति बनी होती है। अच्छा, एक बात इसमें और बता दें कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है इसमें हिस्टोन नामक का प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? यूकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जबकि ये हिस्टोन नामक प्रोटीन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति होती है। अच्छा, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है इसका काम क्या होता है? ये बंद होता है यहाँ से, बाद में चलकर ये जैसे अभी खुला मान लें इसको, जब ये बंद होता है तो इसको बंद या पैकेज करने में हिस्टोन प्रोटीन इसकी सहायता करता है, इसको पैकेज करने में सहायता करता है। अब हम बात करते हैं कि सेल वाल। कुछ कोशिकाओं में सेल वाल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ कोशिकाओं में सेल वाल नहीं पाई जाती है। सेल वाल मतलब भित्ति, एक तरह से भित्ति सुरक्षा प्रदान करती है कोशिकाओं को। इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो सेल वाल, कोशिका भित्ति, सेल वाल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। जो कोशिका भित्ति होती है इसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे किससे बनी होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पेप्टिडोग्लाइकान, इसमें पेप्टिडोग्लाइकान और एमिनो एसिड और म्यूरेमिक एसिड, इन तीनों से मिलकर इसका सेल वाल कोशिका भित्ति बनी होती है। किसका? प्रोकैरियोटिक सेल्स में इन तीनों को मिलाकर इसकी सेल वाल का निर्माण होता है। जैसे हमने बताया था कि इसका उदाहरण बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की जो सेल वाल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकान और एमिनो एसिड और म्यूरेमिक एसिड से इसका निर्माण होगा बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया के भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उसकी चर्चा हमने की हुई है पिछले अध्याय में। और अगर जेनेटिक मटेरियल के बाद अगर इसमें यूकैरियोटिक सेल्स में सेल भित्ति की बात करें, सेल वाल की बात करें, तो जो इसके सेल वाल जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। इसकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है और हेमी सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज तथा हेमी सेल्यूलोज से इसकी कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। जैसे हमने यूकैरियोटिक सेल्स के उदाहरण में देखा है कि फंगी, कवक भी है, तो जो फंगी यानी कवक का जो सेल वाल बना होता है वो काइटोन का बना होता है। उसका जो फंगी का कोशिका भित्ति बनी होती है, सेल वाल बनी होती है फंगी का, वो किसका बना होता है? काइटोन का। और एल्गी यानी शैवाल का जो उसकी कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेल्यूलोज का बनती है और कैल्शियम कार्बोनेट का बनी होती है, मतलब CO3 का बनी होती है, और मिनरल से बनी होती है, खनिज से बनी होती है। एल्गी की जो सेल वाल होती है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से, कैल्शियम कार्बोनेट से और खनिज पदार्थों से बनी हुई होती है। और एनिमल्स जो होते हैं, जानवर होते हैं, उसमें सेल वाल का प्रेजेंट नहीं होता, उसमें सेल वाल की उपस्थिति नहीं होती है। तो इस तरह से इस अध्याय में हमने कोशिका के टाइप्स पढ़े, यानी कोशिका कितने प्रकार की है उसके बारे में चर्चा कर ली। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। इसके अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, आगे के जो भी बचे हुए भाग हैं इसके, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए या